समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को अब मोदी तंत्र करने में जुटी हुई है। इससे पहले ईडी ने राहुल गांधी को सम्मन भेजा था और सोनिया गांधी को ईडी ने 24 घंटे बैठाकर पूछताछ की। अगर कोई विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। अखिलेश यादव सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बीजेपी से लड़ते चले आ रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। देश में अब एजेंसियां मोदीमय हो गई हैं और बीजेपी पार्टी के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं। उसी के बाद में ये चीजें निकल के सामने आई हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील करने की प्रक्रिया कर रही है, उसका जीता जाता उदाहरण है। अगर कोई विधायक, कोई सांसद जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। जो नहीं जाता है, जिसने प्रदेश व देश के लिए काम किया जाता है, काम करता है, तो उसको ईडी का समन भेजा जाता है, सीबीआई का समन भेजा जाता है। आखिर लोकतंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी तंत्र में कैसे बनता जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी को ईडी का समन भेजा गया, हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी का समन भेजा गया, उनको 24 घंटे हिरासत में रहकर के पूछताछ की गई क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, भागीदारी के मुद्दे पर। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता से चुन करके आते हैं। श्री अखिलेश यादव जी से डरने वाले नहीं हैं और मैं कहना चाहता हूं कि ईडी का समन भेज दीजिए, नोटिस भेज दीजिए। हम लड़े थे, हम लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे इस सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, क्या एजेंसी अपना काम ना करें? क्योंकि पूछताछ का खनन के मामले में अखिलेश यादव गवाह भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बयान भी दर्ज करना था। विपक्ष आरोप लगाता है तो क्या एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें? आज एजेंसियां बची कहां हैं? जितनी संवैधानिक एजेंसियां थी, मोदी जी ने सारी संवैधानिक एजेंसियों पर अपने लोगों को काबिज करवा दिया। अब जब लोग जितनी संवैधानिक संस्थाओं पे इन्हीं के लोग बैठ गए हैं तो इनके द्वारा काम कर रहे हैं, पूरी न्याय प्रणाली इनके द्वारा काम कर रही, पूरी कार्य प्रणाली इनके द्वारा काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सीबीआई का ये लोग तोता उड़ाते हैं, जब चुनाव आता है, जब इनको डर होता है, जब इनको खरीद फरोख्त करना होता है, तब ये लोग करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता को, देश की जनता को मालूम हो गया है कि इनका चाल चरित्र, चेहरा क्या है। निश्चित तौर पे 2024 में चुनाव है, अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं और जनता जवाब देने के लिए तैयार है।